हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू डिलीट मल्टीपल डेटा फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग PHP MySQL। ठीक है। तो गाइस, जैसे कि हम लोग को अभी आप लोग की मल्टीपल डेटा यहाँ पे फेच करके रखेंगे अपना टेबल का डेटा। तो आप चाहते हैं कि कुछ मल्टीपल डेटा को आप चेकबॉक्स से सेलेक्ट करके आप डिलीट बटन को दबाएं तो डिलीट हो जाना चाहिए जो जो आपका सेलेक्टेड आईडी है, राइट। तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। सो गाइस, तो पहले आपको मेक श्योर ये आप टेबल ऐसा फेच करके रखें आपका रिकॉर्ड। अगर आपको नहीं पता है हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस तो आप प्लीज़ वॉच आउट माय वीडियो विच लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड गाइस, अभी चलते हैं हाउ टू डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस। तो चलिए कोडिंग करते हैं। तो गाइस, ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर है एंड कुछ कोडिंग है जो पहले ही कर चुका है। सो इस पे जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम लोग ऐड ऑन करेंगे सिर्फ। तो फर्स्ट ये रहा मेरा आईडी, नेम, फ़ोन नंबर जो कि यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये सेट हो गया। तो इस पर से अब इसके पहले ही मैं एक और जगह देता हूँ TD एंड यहाँ पे खाली करके एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। सो बटन का नाम देते हैं डिलीट, या आप कोई आइकन यूज़ कर सकते हैं। सो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप बटन डेंजर करके लगा दूंगा तो मेरा बटन का डिज़ाइन बन जाता है। इस बटन का टाइप सबमिट रख देता हूँ एंड ये बटन का नाम दे देता हूँ कि डिलीट, नॉट डिलीट, विल कीप, शॉर्टकट रखते हैं डिलीट मल्टी वैल्यू। ठीक है, मल्टीपल डाटा। ठीक, तो ये सेट हो गया हमारा नेम। तो गाइस, अभी चेकबॉक्स क्रिएट करना है यहाँ पर जो कि आईडी से पहले ही है। तो एक काम करते हैं, हम लोग वापस रो बना लेते हैं, एक और कॉपी एंड पेस्ट। सो इसको कट करिए, Ctrl+X एंड एक इनपुट बॉक्स बनाइए, इनपुट जो कि चेक बॉक्स रहेगा, नॉट टेक्स्ट। एंड इसको नेम दे दीजिए एंड वैल्यू दीजिए। वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कि आईडी लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आईडी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको डेटा आईडी के ज़रिए डिलीट करना है। ओके, तो दिस इज़ प्योर PHP में कर रहे हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू डिलीट मल्टी चेकबॉक्स मल्टीपल डेटा यूजिंग अजैक्स। तो कैसे वापस हम लोग इसी पे कंटिन्यू करते हैं। सो इसका नाम दूंगा मैं लाइक डिलीट को चेक करता हूँ इन अरे फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीपल डेटा है तो हम लोग को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा अरे में। ठीक है, तो इसको गाइस, अभी ये तो हमारा चेकबॉक्स सेट हो गया, बटन भी सेट हो गया है। अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो रीलोड करिए, यहाँ पे देखिए गाइस, अभी आ गया है आपको चेकबॉक्स भी सब कुछ। ठीक है, और डिलीट बटन दबाइए तो आपको डिलीट बटन वर्क होना है। ओके, तो इसके लिए डिलीट या सबमिट टेक करने के लिए हम लोग को फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन है, यहाँ पर इनपुट बॉक्स है। तो यहाँ यदि यहाँ दोनों नहीं रख सकते हैं तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे टेबल अपना इसको क्लोज कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा। ओके, तो टेबल से स्टार्ट होने से पहले हम रख लेते हैं फॉर्म टैग, FORM, फॉर्म। क्लोज हो गया, इसको कट कर लीजिए और टेबल के बाद पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे एक्शन रहेगा इज इक्वल टू, एक पेज पे जाएंगे, code.php करके एक पेज बना लीजिएगा, उसमें हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। और मेथड जो कि रहेगा पोस्ट में रहेगा। ठीक है, तो पोस्ट मेथड के ज़रिए हम लोग डेटा पास करेंगे। सो गाइस, अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे। ओके, सो ये कोड रहा, code.php पे जाना है, पोस्ट मेथड के ज़रिए हम लोग जब ये डिलीट कर रहा हूँ तो ये इनपुट बॉक्स का चेकबॉक्स का वैल्यू ले लेगा जो कि आईडीज है। तो अरे में जाएगा तो मतलब जितना भी आईडी रहेगा वो स्टोर करके हमको वहाँ पे फेच करना है। तो गाइस, चलिए अभी हम लोग ये बटन फर्स्ट चेक करेंगे।
तो लेट्स गो टू कोड डॉट php। ये हमारा फॉर्म एक्शन कोड डॉट php पे जा रहा है। तो आप एक पेज क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इफ़ लगा के चेक करते हैं बटन सेट हुआ है कि नहीं। ओके, तो $_पोस्ट के ज़रिए हम लोग बटन चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये सेट हो गया। अब यहाँ से हम लोग लेंगे ऑल द आईडी, एक वेरिएबल बना लीजिए, इज इक्वल टू $_पोस्ट ऑफ, जो इसमें कौन सा वैल्यू रहेगा ये आप जो लेकर आ रहे हैं इस चेक बॉक्स में से। सो इसका वैल्यू जो भी अरे का वैल्यू है यहाँ से रख लिए इसको, राइट। तो इसमें स्टोर हो गया वेरिएबल में। अभी इस वेरिएबल को हम लोग एको करते हैं फर्स्ट, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सेव करिए एंड लेट्स गो, रीलोड कर दीजिए पेज को। सो वंस रीलोड हम लोग क्या करते हैं, 4 और 5 को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, अरे टू अरे कन्वर्जन। ओके, तो ये ऐसे आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इम्प्लोड फंक्शन से यूज़ करके सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि ओके, लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल कॉल्ड सेपरेट ऑल id इज इक्वल टू इम्प्लोड फंक्शन यूज़ करिए। किससे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑल id को कॉल करना है। ओके, तो ये ऑल id कॉपी करिए, आपका ऑल id कॉपीड एंड पेस्ट। ठीक है, तो हमको किससे सेपरेट करना है, कमा से सेपरेट करते हैं। सो कमा लगा दीजिए यहाँ पे वंस एंड इसको एको करते हैं, क्लोज आई मीन एको। चलिए वापस गेट बैक, इसको रीलोड करते हैं वापस। यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करके चेक करते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट। डिलीट करते हैं, देखिए यहाँ पे 4 और 5 हमने सेलेक्ट किया था तो आ गया है। ओके, तो 4 एंड 8 लेता हूँ, चेक किया 4, 5 एंड 8, तो वहाँ पे डेटा आपको मिलेगा 4, 5 एंड 8। ओके, तो नाउ अभी इसको हम लोग डिलीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसका डिलीटिंग थिंग, तो चलिएगा इस फर्स्ट क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी या आप जैसे भी बोलते हैं स्टेटमेंट या एसक्यूएल स्टेटमेंट, डीबीएमएस का स्टेटमेंट, जैसे भी। तो गाइस फर्स्ट डिलीट फ्रॉम योर टेबल नेम, गलत स्पेलिंग है, DELETE, डिलीट फ्रॉम योर टेबल नेम। तो मेरा टेबल नेम इज़ कॉल्ड एम्प्लॉई, जो कि एम्प्लॉय टेबल नेम है। यहाँ पे पेस्ट किया एंड वेयर कंडीशन लगाया, वेयर आईडी से हम लोग डेटा डिलीट कर रहे हैं, आईडी। एंड यहाँ पे मल्टीपल आईडी होने के कारण हमको एक डीबीएमएस में या MySQL में हमको एक इन फंक्शन मिलता है जो कि मल्टीपल आईडी को डिलीट कर सकता है एक ही बार में। तो यहाँ पे हम लोग इन मेथड या इन फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि ये सेपरेटेड आईडीज़ को हम लोग स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे, एंड 1 बाय 1 वो डिलीट करके आपको प्रोसेस कर देगा। तो इस स्टेटमेंट को रन करने के लिए हमको एक क्वेरी चाहिए, MySQL क्वेरी। तो चलिए कहते हैं क्वेरी रन। इस क्वेरी को रन करने के लिए एक वेरिएबल क्वेरी रन इज इक्वल टू mysqli_query फंक्शन। तो MySQL क्वेरी के लिए हम लोग फर्स्ट डेटाबेस कनेक्शन देते हैं, उसके बाद आपका क्वेरी सपोर्ट करेगा। ये क्वेरी जो है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्वेरी सपोर्ट हो गया। तो डेटाबेस आपका कनेक्शन तो है नहीं, तो पहले कनेक्शन क्रिएट कर लीजिए डेटाबेस का। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे पेस्ट किया, इज इक्वल टू mysqli_connect फंक्शन यूज़ करके आप डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो फर्स्ट रहता है हमारा लोकल होस्ट, सेकेंड रहता है यूज़र नेम जो कि रूट है, थर्ड इस पासवर्ड अभी नल है, एंड डेटाबेस नेम जो है हमारा फंडा हिंदी है। ओके, सो कॉपी करिए, वापस अपने कोड पे जाइए, पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया सेट। तो अभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो इस क्वेरी को हम लोग सिंपल सा इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट लगा दिए, $क्वेरी अगर ये चल गया
तो आप क्या करोगे, एको डिलीटेड आईडीज और जो आईडी है उसको आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, दैट्स इट। एल्स अगर कुछ नहीं वर्क हुआ तो आप बोल सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। सो गाइस अभी इसको सेव करते हैं, वापस हम लोग चलते हैं अपने एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको चेक करते हैं। सो ये रहा हमारा पेज एंड यस गाइस, तो यहाँ पे लोड किया मैंने एंड यहाँ पे हम लोग 8 और 9 को डिलीट करते हैं, राइट। तो क्लिक करिए 8 एंड 9। सो डिलीट दबा रहा हूँ, डिलीट हियर गाइस, डिलीटेड आईडीज आर 8 एंड 9 परफेक्टली डिलीट हो चुका है। तो इसको हम लोग वापस बैक जाते हैं एंड चेक करते हैं 8 एंड 9 आईडी नहीं है, जैसे कि डेटाबेस में भी 8 एंड 9 यहाँ पर है। अभी लोड करेंगे इसको, 8 एंड 9 नहीं है। ओके, तो गाइस वापस हमें इस पे, जैसे कि अभी यहाँ पे ओके, जैसे कि अभी हम लोग उस पेज पे थे, वापस इसी पेज पे आना है एक मैसेज के साथ। उसके लिए हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सेशन स्टार्ट कर लेना है, सिंपल सा SESSION सेशन स्टार्ट सेमीकोलन सेट कर लीजिए और इस एको के जगह पे सेशन वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए, जो कि सेशन का नाम रहेगा स्टेटस। ओके, तो इसको भी कॉपी करिए, सेम थिंग एंड पेस्ट फॉर द बिलो। ये कोड रन होने के बाद हमें वापस सेम पेज पे जाना है। तो आप हेडर फंक्शन यूज़ करके जा सकते हैं। कौन से पेज पे, इसी पेज पे ही हमको आना है। तो इस पेज को नेम को कॉपी कर लीजिए एंड पेस्ट इट इनटू हेडर फंक्शन, जो कि लोकेशन है रिकॉर्ड, नहीं तो सेम थिंग। ओके, सो इसको सेट हो गया है। अभी इसको व्यू करते हैं, वहाँ पर इसको हमें इस पेज पे व्यू करना है। ओके, यहाँ पर इसके नीचे ही व्यू करना है कि क्या क्या हुआ है करके। तो कैसे उसके लिए चलते हैं वापस अपने डिलीट रिकॉर्ड पे एंड ये रहा हमारा टेबल, ये कार्ड बॉडी है। तो इसको कार्ड बॉडी के नीचे ही मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो गाइस उसके लिए मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग द सेशन एट द टॉप। तो यहाँ पे आप सेशन स्टार्ट कर लीजिए, जैसे कि SESSION सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो सिंपल सा PHP स्टार्ट PHP एंड इफ स्टेटमेंट लगा के अपना इस सेट मेथड लगा के चेक करते हैं कि $_ सेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं। डन। ओके, अगर स्टार्ट हुआ है तो शो, अगर नहीं स्टार्ट हुआ है तो इन दैट केस यू कैन यूज़ एंड फंक्शन लगा के, तो सेम $सेशन नॉट इक्वल टू नल पे आप सेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेट होने के बाद आपको एको कर दीजिए, या तो आप कोई बूटस्ट्रैप का एट्रीब्यूट यूज़ कर लीजिए, या फिर यहाँ पे PHP हम लोग क्लोज करके HTML का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे H5 लगा के इस H5 के अंदर PHP एको कर दीजिए, एको द स्टेटस, ठीक है। एंड एको होने के बाद वंस एक बार हो गया, मैसेज दिख गया, तो वापस इसको अनसेट कर देना है। तो अनसेट भी सेट कर दीजिए। ये रहा हमारा सिंपल स्टेटस के लिए। ओके, तो गाइस वापस चलते हैं, यहाँ पे हम लोग इस पे एंड लोड करते हैं। तो आप यहाँ से अभी हम लोग ये 6 एंड 7 डिलीट करते हैं एंड 5 भी। तो 3 रिकॉर्ड में डिलीट कर रहा हूँ, आपको 3 भी चीज़ दिखेंगे यहाँ पे एक 5 टैग में। ओके, 5 हेडिंग टैग। सो गाइस लेट अस डिलीट। तो वापस यहाँ पे आए, डिलीटेड IDR 5 6 7। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हाउ टू डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स यूजिंग चेकबॉक्स इन कोर PHP, ठीक है, विद द
success message. So guys, thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.